तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका काव्य सौंदर्य के तत्व, जहां से आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 24 फरवरी का जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपके जो है रस, छंद और अलंकार में से जो भी क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे उसको पूरा हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपको अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं, जिससे आपका जो 2 नंबर का अलंकार से पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। और आपको रस में कौन कौन से रस पढ़ने हैं, जिससे आपका रस में से जो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताएंगे। और छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अलंकार से। और अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार जो है पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपको अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यानी कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और जो भी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, अलंकार हो या रस हो या फिर छंद हो, तीनों की परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी एक एक याद करते चलना है। तो सबसे पहला आपका अनुप्रास अलंकार है। तो क्या होता है अनुप्रास अलंकार, आइए देखते हैं। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जब आपका एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर बार बार होती है वहाँ पर आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखेंगे आपका सम सुबरन सुखकर सुजस नथोर, यहाँ पर देखेंगे आपका स वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई, यानी कि सम सुबरन सुखकर सुजस नथोर में जो है आपका स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसके कारण आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे अपना दूसरा वाला अलंकार अलंकार यानी कि यमक अलंकार। तो क्या होता है यमक अलंकार आपका, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि जब किसी वाक्य में आपका जो एक ही शब्द हो आपका दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो आपका वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, तो यमक अलंकार होता है। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लीन बेनी, यानी कि यहाँ पर बेनी के अब 2 बार अर्थ प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर एक बार बेनी आया और दूसरी बार बेनी आया। तो यहाँ पर आपका कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लीन बेनी में पहला जो आपका बेनी है उसका मतलब कवि बेनी प्रसाद है, और दूसरा जो आपका बेनी दिया है उसका मतलब है चोटी, यानी कि 2 बेनियां हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद, दूसरे का अर्थ है आपका चोटी। तो ये होता है आपका यमक अलंकार और इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब अगला अलंकार में जो आपको पढ़ना है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार आपका क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो श्लेष अलंकार आपका जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं अलग अलग हो, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर कोई शब्द जो है एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों वो अलग अलग हों, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का जैसे उदाहरण देखेंगे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सुबरन को जो है कौन कौन ढूंढते फिरते हैं, कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढता है और चोर भी ढूंढता है। और सुबरन का जो अर्थ है कवि के लिए अलग होगा, व्यभिचारी के लिए अलग होगा और चोर के लिए आपका अलग होगा। जैसे सुबरन का अर्थ जो है कवि के लिए आपका सुंदर वर्ण हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए गोरी हो जाएगा और चोर के लिए आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। तो यही जो है आपका सुबरन का अर्थ हो जाएगा, कवि के लिए आपका सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए गोरी और चोर के लिए स्वर्ण। अलंकार में अगला आपको पढ़ना है चौथा उपमा अलंकार। और अलंकार में आपको टोटल 6 पढ़ने पड़ेंगे। अगर 6 आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अगर 6 भी नहीं, आप अगर इसमें से 4 पढ़ लेते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार, तो इतने में से भी आपका आ जाएगा। लेकिन अभी 15-20 दिन समय है तो आप जो है सभी को पढ़ लीजिए, ताकि जो है आपको 1% की संभावना ना हो इधर उधर से आने की। तो उपमा अलंकार की देखेंगे परिभाषा, उसके बाद उदाहरण। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण के आधार पर, आकृति के आधार पर, स्वभाव आदि में जो है समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हो जाएगा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अब अगला जो आपको अलंकार तैयार करना है रूपक अलंकार। तो क्या होता है आपका रूपक अलंकार, आइए देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। और इसका आपका उदाहरण हो जाएगा सिंपल सा, चरण कमल बंधु हरिराई।
प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि आप उदाहरण, ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही उदाहरण याद करें। उदाहरण आप अपने मन से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं सभी आपको छोटे छोटे दिए हैं ताकि आपको आसानी से जो है याद हो जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है एकदम ना भूलें। अगला छठवां है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, सूहत ओढ़े पित्त पट पर श्याम सलोने गात मानहू नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। तो ये जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला देखेंगे रस, और रस में जो है आपको चार रस जो है उनको याद करना रहेगा। जैसे श्रृंगार रस हो जाएगा, आपका हास्य रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा और वीर रस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपका श्रृंगार रस। तो विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और बहुत ही सिंपल परिभाषा आपकी होती है, सब में आप जोड़ देंगे विभावन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से, और जिस भी रस की आप परिभाषा लिखें उसका स्थायी भाव यहाँ पर लिख दें। जैसे श्रृंगार का रति होता है तो रति लिख दें, हास्य रस का हास होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। या फिर दूसरा परिभाषा आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो विभावन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण हो जाएगा, मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुटपति मेरे सोई। तो ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। अब देखेंगे अगला यानी दूसरा वाला रस आपका हास्य रस। तो क्या होता है हास्य रस आपका, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति, ब्रैकेट में आप करेंगे, की वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तब वहाँ हास्य रस होता है। यानी कि जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार इत्यादि में आई विकृति को देख करके जो सहज हंसी आ जाती है तब वहाँ पर आपका हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण हो जाएगा, सिर पर गंगा हंसे भूजनी में भुजंग हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये आपका जो है हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। और हमने आपको पहले ही कहा था उदाहरण जरूरी नहीं है कि आप यही याद करें, आप उदाहरण कोई भी अपने मन से याद कर सकते हैं जो आपको ईजी लगा। अगर हमारा वाला उदाहरण आपको ईजी लगता है तो इसको याद करिए, या फिर आप अपने मन से कोई ईजी उदाहरण जानते हैं तो उसको याद करिए। अगला देखेंगे रस, आपका रस में तो आपका है करुण रस, और रस में आपको चार ही पढ़ने हैं जहाँ से आपके 2 नंबर के जो है फिक्स हो जाएंगे। करुण रस हो जाएगा जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। यानी कि जब कोई आपकी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय जो है आपका शोक से भर जाए तब वहाँ पर आपका करुण रस जागृत होता है। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। और ये जो है आपका उदाहरण हो जाएगा और ये आपकी परिभाषा हो गई। अब अगला रस में आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों वीर रस, और रस में हमने आपको पहले ही बताया था 4 ही तैयार करने हैं, और अलंकार में आपको 6 बता दिए। तो आपके यहाँ से 4 नंबर के जो है कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद अब देखेंगे छंद। तो क्या होता है वीर रस, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि युद्ध करने के लिए जो है अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से आपकी वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण हो जाएगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एकदम इजी उदाहरण है जिसे आप लोग देख करके याद कर लेंगे। अगला आपका है देखेंगे तो आपका छंद है, और छंद में अगर 3 आप पढ़ लेते हैं, दोहा सोरसा और चौपाई, तो यहाँ से भी जो है आपके 2 नंबर जो फिक्स हो जाएंगे। तो छंद में पहला देखेंगे दोहा। तो क्या होता है ये देखते हैं दोहा। यह एक अर्थ सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि आपके पास जो दोहा होता है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और इसमें चरण कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्रा होती है प्यारे बच्चों, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। और हमने पहले ही कहा था दोहा का आप कोई भी उदाहरण जो है लिख सकते हैं, कोई भी दोहा हो आप उसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अगला दूसरा है सोरठा, और सोरठा जो होता है प्यारे बच्चों आपका दोहे का उल्टा रूप होता है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है,
और इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहे में आपका क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसका मतलब सोरठा जो होता है दोहे का एकदम उल्टा रूप होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, मूक होई वाचाल, पंगु चटय गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। तो ये आपका हो जाएगा सोरठा का उदाहरण। और उदाहरण हमने आपको पहले ही कहा था, आप लोग अपने मन से कोई भी उदाहरण तैयार कर लीजिए जो उदाहरण आपको सूटेबल लगे और आपको ईजिली याद हो जाए। अगला और अंतिम जो आपको छंद में पढ़ना है चौपाई, और यह जो है आपका एक सममात्रिक छंद है चौपाई, और इसमें आपके 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 2 अंतिम वर्ण जो है गुरु लघु नहीं होने चाहिए, यानी जहाँ पर ये आपका खत्म होता है 2 जो अंतिम वर्ण है वो गुरु लघु नहीं होने चाहिए, या तो दोनों गुरु हो या फिर दोनों लघु हो। और बहुत ही इजी उदाहरण आपके लिए लाए हैं इसका चौपाई का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतामा। बहुत ही इजी उदाहरण है, हर कोई को याद होना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ का है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और आपके यहाँ से 6 नंबर के जो है टॉपिक कंफर्म हो गए। रस हो गया आपका, छंद हो गया और आपका अलंकार हो गया। और रस में आपको जो है 4 पढ़ने थे, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। और छंद में आपको दोहा, सोरठा और चौपाई। और अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। और बहुत ईजिली आपको हमने डेफिनेशन बता दिया, आप इजीली एकदम जो है आराम से इसको याद कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा होगा और आप लोग अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में बढ़िया से लगे होंगे।